हो जाए। और हिंदुओं को राम राम और मुसलमान को सलाम, दास मधुका कह गए सबके दाता राम। तो कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, और दो नाम दिखाइयो इनमें पिया मिलन की आस। चलो भैया पूरा शाम हो गई, अब जान पहचान हो रहा है। अरे पहले भाई मुझे आप लोगों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों को जानता हूँ। आप हैं जनता, हिंदुस्तान के महान लोकतंत्र को चलाने वाली महान जनता। मैं आप लोगों को न सिर्फ जानता हूँ बल्कि पहचानता भी हूँ। अरे भैया अब विश्वास से नाराज मत हो जाइएगा कि साला ये 2 कौड़ी का पॉपकॉर्न बेचने वाला हमें क्या जानेगा। मैं चलती ट्रेन में पॉपकॉर्न बेचता हूँ। ले पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न ले पॉपकॉर्न, चटपटे मसालेदार पॉपकॉर्न ले पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न लीजिए साहब। नाटक अभी शुरू भी नहीं हुआ है और वो तो सामने वाले भाई साहब बैठे हुए हैं ना, आप वही चश्मा लगाया हुआ है, उन्होंने सोचना भी शुरू कर दिया कि होगा वही बेटा बेटा गरीब पूंजीवाद का मारा, नाटक के बाद इस पर भी दया करनी पड़ेगी। तारे का दरवाजा खोलते हुए कहेंगे बेचारा पॉपकॉर्न डाला, पुअर मैन कैन नॉट बी डू समथिंग फॉर हिम। तो सॉरी सर, मैं आपको जानता हूँ, इसलिए आप मेरी पहचान करते वक्त बेचारी का धोखा ना खाए। अब परिचय दे देता। जी हाँ, मैं पॉपकॉर्न वाला। बहरहाल भर्ती के पहले दिन जब मैं शहर आया तो गैरिसन ग्राउंड यहाँ पहुंचा। तो भर्ती होने वालों की जब भीड़ देखी तो देशभक्ति का आधा नशा उतर गया। और उसके बाद हड़ताल, तेल, मारपीट और वर्तमान सिपाहियों द्वारा भविष्य सिपाहियों को मारते हुए देखा। फौज में भर्ती होने के लिए आए हो, लाइन में खड़ा होने का शऊर नहीं है। और भर्ती 1 महीना आगे बढ़ी। उन चारों को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो वापस लौटे ये सोचकर कि अगले महीने आ जाएंगे। पर भैया मैं 2 कारणों से यहाँ रुक गया। पहला ये कि घर वाले ये मान बैठे थे कि अब रूपक का मनी लेटर नहीं आएगा और खाली हाथ पहुंचकर अपनी इंसल्ट नहीं कराना चाहते। दूसरा ये मैं सोचने लगा कि देश सेवा के लिए भी इतनी भीड़। वैसे जहां जहां देश सेवा की बात होगी भीड़ तो होगी, क्योंकि देश सेवा की आड़ में कल्टी मार दो अपना और अपने सगे संबंधियों का भला जो करते। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती है, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती है, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहनी सी चुप में चले जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता है। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना ताप चुपचाप सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। फैक्ट्री के पास जो जगह है ना, तो वहां सो जाता हूँ और कमा खा लेता हूँ। वैसे भी भैया हिंदुस्तान में किसी बात की कोई दिक्कत तो है नहीं, समझे?
मेरा मतलब है कि जहां मन करे बैठ जाओ और जहां मन करे खड़े हो जाओ। और जहर चढ़ जाए नेता के काटे, और जहर देखो कुत्ता मूत्रा है। अच्छा है भैया, इन नारी मुक्ति मोर्चा वाले तख्ती लेकर नहीं खड़े हो जाते हैं। Why should boys have all the fun? भैया अपने चारों दोस्त फौज में सिपाही हैं, कभी ट्रेन में मिल गए तो फिर से पैदा होने से बचा लेंगे। ये चारों तरफ रोशन करते हैं। आप भी सुनिए, आइए मैं आप लोगों को भी आशीष आइए बजाओ भैया। समझ में आई? अरे जब भगवान की समझ में नहीं आई तो अपनी का समझ में आई। अरे चलो भैया, राम के नाम को छोड़ दो। जिस इस्लाम के नाम पे लड़ा जा रहा है, पहले उस तालिबान को इस्लाम समझ में नहीं आया। लेकिन भैया देश तो मरेगा नहीं, इसलिए लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। और वैसे चुकाने की नीयत भी होनी चाहिए। अगर हमारे देश के नेता चाहते तो स्विस बैंक से पैसा मंगाते और चुका देते, और नहीं चुकाओगे भैया तो हमारे शर्मा जी की तरह EMI चुकाते चुकाते सड़कों पर खड़े हो जाओगे। अरे शर्मा जी, अरे वो शर्मा जी हमेशा हंसते रहते थे, मुझे ट्रेन में मिलते थे, जिन्हें मैं बिना मांगे पॉपकॉर्न दे देता था, और अगर गलती से भी उनके हाथ में 20 का नोट आ जाए तो वो हंसते हुए कहते थे रख ले, कल के भी काम हो जाएंगे, रख ले। लेकिन भैया सब दिन होत ना एक समान, सभी दिन एक जैसे नहीं होते। शर्मा जी ने बिटिया के ब्याह के लिए लोन लिया तो शर्मा जी ने मुस्कुराना बंद कर दिया। फिर भाई की EMI चालू हुई तो बिना मांगे पॉपकॉर्न खाना शुरू कर दिया। उसके बाद शर्मा जी की सर इतना झुकता गया जैसे EMI उनके सिर पर ही रखी हो। EMI बढ़ती गई, शर्मा जी का सिर झुकता गया, EMI बढ़ती गई, शर्मा जी का सिर झुकता गया। उसके बाद टीवी की EMI, फ्रिज की EMI और घर के लोन की EMI में तो शर्मा जी सिर के बल नहीं खड़े हो गए। मैं वहीं खड़ा रहा, रोती नहीं थी, लेकिन आज आंसुओं ने विद्रोह कर रखा था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या कहना चाहती, पर वो बोलती कहां थी। मुझे लगा कि शायद भूखी होगी। मैंने उसे पॉपकॉर्न का पैकेट दिया, उसने पॉपकॉर्न का पैकेट फेंक दिया और मैं चीखता मेरे बाल पकड़ लिया। मेरे नाखूनों से नोचने लगी, मेरे गाल पर टमाटे मारने लगी। उससे भी मन नहीं भरा तो मेरे कुत्ते को फाड़ कर मेरी छाती पर नोचने लगी। उसने मेरी गर्दन पर जोर से काटा। अब मैं नीचे पड़ी हुई दुनिया को गौर से देख रहा था।
शरीर पर वैसे ही निशान थे जैसे कि अब मेरे शरीर पर। उसकी गर्दन में भी दांतों के निशान थे जैसे मेरी गर्दन पर। मैं समझ गया कल रात टुकिया भी किसी का पॉपकॉर्न बन गई, किसी का टाइम पास। सभी खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। तभी उसने अपने पल्लू में हाथ डाला और एक आधा खाया हुआ सेब मुझे दिया। मैंने पलट कर तमाशबीनों की तरफ देखा, सभी खड़े थे। बस एक फल वाला पीछे की ओर खिसक रहा था। मैंने उसे पकड़कर पीछे सूख किया।